TLSS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और इसमें क्लास 11th के मैथ्स को चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बता दें कि एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुका है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं कंसेप्ट उसको सीखेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज है, बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है, तो इसको ध्यान से याद रखना है। जैसे 10th में ये सब फार्मूला पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये सारे रिलेशनशिप आप लोग को याद ही है। उसके बाद ये एक टेबल आप लोग पढ़े थे, जैसे π/6 π/4, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये टेबल हम लोग को याद होगा कि थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के वैल्यूज़, तो ये इसको मेमोराइज़ करना है। अब नया जो हम लोग क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीखेंगे, हम लोग जो 10th में नहीं सीखे थे, वो है हम लोग का ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये बता दें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोट थीटा और ये टेन थीटा, ये 6 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और साइन को ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि ये हम लोग एक एक्स एक्सिस मान लिए, वाई एक्सिस मान लिए, और ये एंगल यहाँ से स्टार्ट 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, इस तरीके से ये एंगल यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा करके मान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग जो 0 से 90 डिग्री के बीच है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो है उसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और 180 से 270 डिग्री को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और 270 से 360 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, 90 डिग्री को π/2 भी कहते हैं, 180 को पाई के भी कहते हैं, और 270 को डिग्री को 3π/2 भी कहते हैं, और 360 डिग्री को 2π भी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया पहला। और पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसका साइन पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट जब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। शॉर्टकट में इसको ऐसे याद रखता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ए से आपको याद हो जाएगा ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल मतलब एस से साइन कोसेक याद हो जाएगा, टू से टी से याद हो जाएगा टेन कॉट, और कॉल सी से हमारा कॉस और सेक याद हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि सबसे अब यहाँ इंपॉर्टेंट समझना है कि एज्यूम कर रहे हैं कि थीटा जो है वह एक्यूट एंगल, न्यून कौन कहते हैं, माने एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जो होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में पढ़े होंगे न्यून कौन कहते हैं। तो एक तो ये एजम्पशन जो हमेशा याद रखना है, जो जितने भी इस फॉर्मूला में लग रहे हैं वहाँ पर थीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो ये ध्यान रखना पहला बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को फॉर्मूला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब बोलेंगे, जो थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल ही हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच है, मतलब ये है। और 90 में अगर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 0 और 90 के बीच ही आएगा। तो दो एंगल ऐसे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो और हम लोग को पहला ये समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पिछले अभी पढ़े कि सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि हमारा कहीं फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा को ही हम लोग π/2 माइनस थीटा कहते हैं, 270 माइनस थीटा को 3π/2 माइनस थीटा कह सकते हैं। डिग्री को रेडियन में यहाँ कन्वर्ट किया गया है, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया गया। तो एक फॉर्मूला हमेशा भी याद रखना है, सब जगह ये लगेगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा हो।
तो उस केस में चेंज होगा। चेंज का मतलब यहाँ पर अभी समझ में आएगा कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ये दो दो एरो का मतलब ये है, ये इधर से भी हो सकता है, ये इधर वाला इधर हो सकता है। टेन कॉट में हो सकता है, कॉट टेन में चेंज हो सकता है, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे π/2 माइनस थीटा है, या फिर और भी 3π/2 माइनस थीटा है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है कि साइन जैसे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये एंगल हम लोग देख लिए, ये सारे 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखो सब में प्लस 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 साइन लिखा हुआ। और अभी डिस्कस किया कि यदि 90 होगा तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में होता है, साइन में। टेन कोट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। यही 90 की जगह हम π/2 लिख के ये सारा फॉर्मूला लिखा गया, π/2 माइनस थीटा भी वही हो गया। ठीक है, तो ये एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फॉर्मूला याद रखना है सारा। सेकेंड क्वाड्रेंट को समझते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180। 90 को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं, और 180 को पाई भी लिख सकते हैं। तो इसमें कौन 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 से एंगल हो सकते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा हो सकता है, 90 में से थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या हमारा एक्यूट एंगल है, बार बार समझ में आ रहा है, 0 से 90 डिग्री। मान लो 30 हुआ, मान लो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 120 होगा। तो ये एंगल कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, तो 90 प्लस थीटा जो है, और 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 में अगर हम लोग एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 90 से 180 के बीच ही आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब इसको π/2 प्लस थीटा या इसको पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि साइन और कोसेक ये दो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये चेंज तो होगा क्योंकि π/2 प्लस थीटा है, लेकिन ये दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और बाकी में जो चेंज होगा लेकिन साइन सब में नेगेटिव आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट के कारण। उसके बाद हम लोग को दूसरा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हो सकता है। तो ये सारे एंगल्स हो गए। तो हम लोग को पता है कि पाई होगा, तो पाई माइनस पाई अगर होगा, ये ध्यान रखना है, पाई अगर हो तो नो चेंज, ये ध्यान रखना। यदि π/2 हो तो चेंज होगा, ये ध्यान रखना। π/2 हो या 3π/2 हो या π/2 हो, है ना, या फिर ठीक है, तो 3π/2। तो पाई में चेंज होता है ऑड मल्टीपल हो π/2 में। ऑड मतलब विषम संख्या से अगर π/2 मल्टीपल में हो तो चेंज होगा। तो पाई पाई है तो चेंज नहीं हुआ, देख सकते हैं सारे में सब वही आ गए जो था। लेकिन क्वाड्रेंट देखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में चूँकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सब क्या है, नेगेटिव है। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 180 से 270 के बीच, तो पाई से 3π/2 तक। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, पाई प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, और एक या तो 3π/2 में से माइनस थीटा करे तो वो आ सकता है, क्योंकि सपोज 270 डिग्री में 30 डिग्री घटा दिए तो 240 डिग्री होगा। 240 यही यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे तो 240 जो है यहाँ के एंगल मिलेगा, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये दो जो हैं इसमें आएंगे एंगल्स, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये फार्मूला हो गया। पाई वाले में नो चेंज, केवल हमारा ध्यान रखना है कि 10 कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस है, बाकी नेगेटिव हो गए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 3 × π/2 है, तो इसलिए यहाँ पर चेंज होगा। लेकिन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो चेंज तो हुआ 10 कॉट में और कॉट 10 में, लेकिन प्लस प्लस साइन है। बाकी भी चेंज हुए, लेकिन साइन जो है बाकी के नेगेटिव है।
अब देख सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ हमारा कुछ एंगल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी, माइनस थीटा, अगर मान लो नेगेटिव एंगल दिया हुआ है और थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, तो माइनस अगर 30 डिग्री मतलब ये इधर आ रहा है एंगल, यहाँ से स्टार्टिंग हमेशा एक्स एक्सिस से कर रहे हैं। तो एक तो माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, दूसरा हो सकता है 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ 2 पाई ये हो गया 360, तो 2 पाई में अगर एक्यूट एंगल को घटा देंगे तो ये लगभग यहाँ से घूमता हुआ यहीं पर पहुँचेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 3 पाई/2 प्लस थीटा जो होगा, मतलब इसमें से कुछ एक्यूट एंगल अगर जोड़ देंगे तो ये इसमें आ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 3 फार्मूला सेट बनेगा। जैसे साइन कॉस, तो हम लोग देख सकते हैं कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहा, बाकी जो 4 है साइन, टेन, कॉट, कोसेक वो सारे माइनस हो गए। उसी तरीके से 2 पाई माइनस थीटा में भी अगर हम लोग देखें, कॉस और सेक पॉजिटिव रहा, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो नेगेटिव हो गए, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बताए थे कि पाई होगा 2 पाई होगा, इसमें नो चेंज होगा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही होगा, बस साइन का ध्यान रखना है। पाई/2 होगा, 3 पाई/2 होगा तो वहाँ चेंज होगा। तो ये समझ में आ गया। मतलब ये ध्यान रखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस थीटा हो तो चेंज होगा, जैसे पाई/2 प्लस थीटा हो या पाई/2 माइनस थीटा हो, 3 पाई/2 प्लस थीटा हो, तो ये सब में चेंज होंगे। चेंज का मतलब साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, कॉस सेक में, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, मतलब जैसे पाई प्लस थीटा हो, पाई माइनस थीटा हो, 3 पाई प्लस थीटा हो, 3 पाई माइनस थीटा हो, 2 पाई प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, तो इसमें चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब हमारा साइन में, अब ये लिखा साइन में चेंज है एज पर क्वाड्रेंट, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इस केस में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पाई/2 प्लस थीटा प्लस ये सब में हमारा साइन भी चेंज होगा और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फॉर्मूला, साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, कॉसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा ये चेंज हो गया कॉसेक सेक में, चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉसेक माइनस हो गया ये। तो ये सारे फार्मूला आप लोग को मेमोराइज करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री। 2 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन -5/3 इंटू टेन -5/3 इंटू कॉस -5/3, इसका वैल्यू क्या होगा साइन के साथ लिखना है। और एक क्वेश्चन ये दूसरा दिया हुआ 10 पाई/2 -5/3 इंटू कॉट पाई/2 -5/6। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालो, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे इस फार्मूला के एप्लीकेशंस को समझने में आप लोग को आसानी होगा। और ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर्स में भी इसके यूज़ हो गए, 11th क्लास में तो है ही, 12th में भी यूज़ है। थैंक यू।